हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है इन शॉर्ट, जहां हम देते हैं जानकारी एकदम शॉर्ट में। तो आज हम देखेंगे आप अपना इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इनकम टैक्स के स्लैब कौन से हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ओल्ड रिजीम है और न्यू रिजीम है। आपने कंपनी में आइदर ओल्ड रिजीम में टैक्स कैलकुलेशन सिलेक्ट किया होगा या फिर न्यू रिजीम में। तो हम इस वीडियो में देखेंगे आप कौन से तरीके से ज़्यादा टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपने ओल्ड रिजीम सिलेक्ट किया होगा तो आपका कितना टैक्स जाएगा, और अगर आपने न्यू रिजीम सिलेक्ट किया होगा तो कितना टैक्स जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में ऐसे है कि ओल्ड रिजीम में आप टैक्स सेविंग डिक्लेरेशन कर सकते हैं और उस पर अपना टैक्स बचा सकते हैं, और न्यू रिजीम में टैक्स सेविंग डिक्लेरेशंस की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप इसमें सबमिट कर पाएंगे। तो ओल्ड रिजीम उनके लिए है जो अपना टैक्स बचाना चाहते हैं टैक्स सेविंग करके, और न्यू रिजीम उनके लिए है जो कि कोई भी टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और लमसम एक टैक्स पे करना चाहते हैं। तो चलते हैं डिटेल में। तो पहले हम देखेंगे ओल्ड रिजीम के बारे में। तो आसान तरीके से मैं बताना चाहूँ तो आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से कम है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको टैक्स लगेगा, बट उसके लिए रिबेट अवेलेबल है और ये माफ़ हो सकता है। तो जितनी भी इनकम 2.5 से लेके 5 लाख तक है उस पर 5% लगेगा। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में, तो 5 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट है उस पर आपको 20% टैक्स लगेगा। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मानो आपकी इनकम है 8 लाख, तो आपको 2.5 से लेके 5 लाख तक 12,500 टैक्स लगेगा, और 5 से लेके 8 लाख तक यानी कि 3 लाख पे 20% टैक्स लगेगा। और आपकी इनकम अगर 10 लाख के ऊपर है तो 10 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट है उस पर 30% टैक्स लगेगा। तो इस रिजीम में यानी कि ओल्ड रिजीम में आप अपना टैक्स सेविंग डिक्लेरेशन कर सकते हैं और टैक्स सेविंग करके अपना टैक्स स्लैब कम कर सकते हैं। तो आप टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं ये हम एग्जाम्पल पे नीचे देखेंगे। चलते हैं न्यू रिजीम पे। न्यू रिजीम में भी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम है 2.5 लाख से लेके 5 लाख तो 5% टैक्स लगेगा, जिसके लिए रिबेट अवेलेबल है। आगे जाकर आपकी इनकम अगर 5 लाख से 7.5 लाख हो तो 5 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट है टिल 7.5 लैक्स, इस पे आपको 10% टैक्स लगेगा। वैसे ही अगर 7.5 लाख से लेके 10 लाख तक आपकी इनकम है तो उस पर 15% टैक्स लगेगा। 10 लाख से लेके 12.5 तक 20%, 12.5 लाख से लेके 15 लाख तक 25%, और 15 लाख से आगे 30%। तो इस न्यू रिजीम में आप अपने टैक्स सेविंग डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो होप सो अब तक मैंने जो भी जानकारी दी है आपको समझ में आई हो। अभी हम देखेंगे एक एग्जाम्पल सैलरी लेके और आपका टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है और क्या क्या कंटेंट्स है उसमें। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे अगर आपकी सैलरी 10 लाख है तो कैलकुलेशंस कैसे हो रहे हैं ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में। तो ओल्ड रिजीम में अगर आप देखेंगे डिडक्शंस के अंडर ATC है, जहां आप PF, LIC, ELSS के फंड्स में इन्वेस्ट करके टैक्स एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, और ये मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप एग्जेम्प्ट क्लेम कर सकते हैं। आगे ATD है जहां पे मेडिकल इंश्योरेंस का टैक्स एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि है 25,000 इंडिविजुअल और फैमिली मेम्बर्स के लिए, और पेरेंट्स के लिए 25,000। और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है जिसमें कि 50,000 डिडक्ट होता है, जो कि ओल्ड रिजीम में एप्लीकेबल है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो हम देखते हैं अगर अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो दोनों रिजीम्स में क्या फ़र्क है। टैक्सेबल इनकम ओल्ड रिजीम में आ जाती है 9,50,000। न्यू टैक्स रिजीम में ये सेम रहती है, जो आपकी इनकम है ग्रॉस इनकम है वही आपकी टैक्सेबल इनकम होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिडक्शंस अलाउड नहीं है। अभी ओल्ड टैक्स में आप देख पाएंगे 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% टैक्स कैलकुलेट हो गया है, जो कि है 12,500, और 5 लाख के ऊपर जो भी सैलरी है उस पर 20% टैक्स लगेगा, जो कि बनता है 90,000 रुपीज़। 10 लाख के ऊपर कोई अमाउंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ज़ीरो पॉपुलेट हुआ है।
तो आप देखेंगे ओल्ड टैक्स में आपका इनकम टैक्स जाएगा 1,02,500 और यहाँ पे न्यू रिजीम में टोटल टैक्स बनता है 78,000। तो जैसे कि आप देखेंगे अगर आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो यहाँ आपका टैक्स ज़्यादा बच रहा है। तो अभी हम देखेंगे अगर आपने टैक्स सेविंग स्कीम्स में, मेडिकल इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया है तो आप डिक्लेयर करके ये टैक्स कैसे कम होगा। तो अभी चलते हैं ऊपर। 80C में मानो कि आपने पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया है 1.5 लाख का, और मेडिकल इंश्योरेंस में मानते हैं आपने 25,000 डाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टैक्सेबल इनकम कम हो चुकी है। तो नीचे जाके हम टोटल टैक्स देखेंगे। आपका टैक्स यहाँ पे ओल्ड रिजिम में बहुत सेव हो रहा है और डिफरेंस है लगभग 7,800 का। अगर आपने 1.5 लाख के ऊपर और इन्वेस्ट किया, मानो कि आपने NPS में जो कि 50,000 तक आप और इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी आपने कर लिया, तो आपका टैक्स और भी कम होगा। ये टैक्स है 59,800। और अगर आपके नाम पर कोई होम लोन भी शुरू है तो आप होम लोन का इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं अप टू 2 लाख। तो मैं 2 लाख भी इसमें ऐड कर देता हूँ। तो आप देखेंगे टैक्सेबल इनकम अभी मेरा बहुत कम हो चुका है, जो कि है 5,25,000। तो अभी इनकम टैक्स सिर्फ 18,200 हुआ है ओल्ड रिजिम में, जबकि न्यू रिजिम में सेम है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और आपके नाम पे कोई होम लोन शुरू है तो ज़रूर आप ओल्ड रिजिम ही सिलेक्ट करें। तो ये हमने देखा टैक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं और आप अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट करें और कैसे अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। तो होप सो ये वीडियो देखने के बाद अभी आप अपना इनकम टैक्स खुद कैलकुलेट कर पाएंगे और अपना इनकम टैक्स कैसे बचाए और कौन सा रिजिम सिलेक्ट करें ये भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो तो ज़रूर इसको आगे भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।